हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सी एजुकेशन पोर्टल और ये क्लास 9 है। इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि कंपाउंड यूनिट कैसे क्रिएट किया जाता है। कंपाउंड यूनिट क्या होता है, जैसे वन बॉक्स में 60 पीस का हम यहाँ पास यूनिट बनाते हैं, 1 केजी में 50 पीस का बनाते हैं, इसी को हम कंपाउंड यूनिट बोलते हैं। इसको क्रिएट करने के लिए टेली में आएंगे, क्रिएट में आएंगे यहाँ पास, और यहाँ पास देखेंगे यूनिट में यहाँ पास क्लिक करेंगे। यूनिट में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पास आपको सिंपल यहाँ पास लिखा हुआ है। अब यहाँ पास बैक स्पेस करेंगे, यहाँ पास कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। कंपाउंड में सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पास हम देखेंगे फर्स्ट यूनिट में यहाँ पास आपको बॉक्स जैसे सेलेक्ट करना है, एक बॉक्स में कितना पीस का रखना है। तो यहाँ पर जैसे बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं हम, यहाँ पास बॉक्स का क्रिएट किए हैं, यहाँ पास से यूनिट क्रिएट किए हैं। तो इस प्रकार से आप बॉक्स का एक यूनिट बना लेंगे, इसको फिर इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पास आपको करना पड़ेगा कि 60 पीस का एक बॉक्स रहता है, तो आपको उसी प्रकार सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद केजी में जैसे करते हैं, तो यहाँ पास केजी में देखते हैं, केजी में 1 केजी का यहाँ पास 50 पीस का एक बनाते हैं कंपाउंड यूनिट। तो यहाँ पास आपको करना पड़ेगा कि यहाँ पास केजीएस सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पास कन्वर्सेशन में 50 डालेंगे। उसके बाद यहाँ पास सेकंड यूनिट में पीस डाल के सेव कर लेंगे। उसके बाद इसका यूज़ कैसे होते हैं, यहाँ पास स्टॉक आइटम में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पास स्टॉक क्रिएट करते हैं, यहाँ पास नेस्टल किट करते हैं, यहाँ पास लिख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पास यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी अंडर यहाँ पास कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे यूनिट यहाँ पास से आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि एक बॉक्स में 60 पीस का है, तो यहाँ पास यूनिट सेलेक्ट करेंगे। तो आपके जैसे वर्जन, आपका अलग अलग वर्जन में यहाँ पास नीचे में भी आएगा। मेरे में यहाँ पर डायरेक्ट आ रहे हैं, आपके जैसे ओल्ड वर्जन है तो नीचे में आता है। उसी प्रकार यहाँ पास हम दूसरा ऐप बना लेते हैं, एक बनाते हैं केजी के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि 5 स्टार का बना लेते हैं, चॉकलेट का बनाते हैं, 5 स्टार चॉकलेट का यहाँ पर बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पास इसका कैटेगरी वगैरह यहाँ पर से अभी नहीं डालते हैं, इसको हम जैसे कि केजीएस में 50 पीस का डाल देते हैं। उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं कि एक बॉक्स में या 1 केजी में कितना पैकिंग क्या रहता है, उसी को बोलते हैं। उसके बाद वाउचर के बारे में पढ़ेंगे। वाउचर क्या होता है, देखिए वाउचर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अकाउंटिंग वाउचर, टेली में 2 प्रकार के वाउचर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर अदर वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में क्या होता है, काउंट्रा बेसिस होता है। काउंट्रा बेसिस में आपको क्या पड़ेगा, यहाँ पर काउंट्रा पेमेंट और रिसिप्ट, इसका जो फार्मूला है, जो नकी है वो यहाँ पर सामने में लिखा हुआ है। तो काउंट्रा का सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पास कैश टू बैंक में, बैंक टू बैंक में, और यहाँ पास बैंक टू कैश, ये तीनों ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रा के अंडर में आते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पास टेली में आपको बताता हूँ। यहाँ पास फिर वाउचर में आते हैं। वाउचर में आने के बाद हम F4 प्रेस करेंगे। यहाँ पास देखेंगे राइट साइड में देखेंगे F4, अब यहाँ पास काउंटर है। उसके बाद नंबर्स डाल देते हैं। यहाँ पास सीरियल नंबर जो आपका मैनुअल यहाँ पास डालने के लिए नहीं आ रहा है, तो आप उसका सेटिंग मैं आज आपको आगे बताऊँगा। यहाँ पास मैनुअल जैसे डालते हैं, यहाँ पास 1 2 3 डाल सकते हैं, अपने हिसाब से जो भी डालना चाहते हैं यहाँ पास मैनुअल डाल सकते हैं। यहाँ पास मैं जैसे 1 डाल के आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद देखते हैं कैश टू बैंक, मतलब हम यहाँ पास बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं कैश को। तो यहाँ पास हम अमाउंट लिख लेते हैं, 50,000 रुपये यहाँ पास लिखते हैं, और हम कैश यहाँ पास बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो इसका एंट्री कैसे करते हैं, यहाँ पास ऊपर में जो पाने वाला रहेगा उसका यहाँ पास नाम आएगा। तो बैंक यहाँ पास पाने वाला है, तो यहाँ पास बैंक का नाम आएगा। हम यहाँ पास क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पास अल्ट C से प्रेस करके यहाँ पास न्यू क्रिएट कर लेते हैं। HDFC बैंक का यहाँ पास एक लेजर बना लेंगे, उसको रखेंगे बैंक अकाउंट के अंडर में। तो यहाँ पास बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं अंडर ग्रुप में। उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पास फर्स्ट सेलेक्ट हो गया, अब दूसरा यहाँ पास डालेंगे पार्टिकल में। यहाँ पास आपको कैश सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पास 15,000 हम यहाँ पर डाल देते हैं। 50,000 हम अमाउंट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पास नेगेटिव, यहाँ पास कैश दिख रहा है क्योंकि हमारे अभी कोई भी कैश बैलेंस में नहीं है, यहाँ पास टेली में नहीं है। तो यहाँ पास हम सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर करेंगे। तो यहाँ पास आपका जो है अमाउंट डालने के लिए आएगा, कितना कैश, कौन सा कैश कितना यहाँ पास क्वांटिटी का यहाँ पर डाल रहे हैं उसको यहाँ पर डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पास इस प्रकार से है, 500 का 50 पीस, और यहाँ पर 200 का 100 पीस, और 100 का यहाँ पास हम कर देते हैं 50। तो इस प्रकार से हमारा जो है यहाँ पास 50,000 कंप्लीट हो गया है। आप नीचे में डिफरेंस रहेगा उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पास बैंक नेम, आपको बैंक नेम पूछेगा, तो यहाँ पास स्पेसिफिक बैंक यहाँ पास बैंक नाम डाल देते हैं HDFC बैंक। उसके बाद नीचे में हम यहाँ पास नरेशन में जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पास कैश डिपॉजिट लिख लेते हैं।
तो यहाँ पास आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पास कैश डिपॉजिट हुआ है। यहाँ पास लिखने से आपका काम जो है आसान हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं यहाँ पास बैंक टू बैंक। बैंक टू बैंक क्या होता है, जो बैंक एक बैंक से दूसरे बैंक ट्रांसफ़र करते हैं उसी को बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पास हम एक बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पास पहले नंबर डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ ऊपर में डालेंगे यहाँ पास बैंक अकाउंट का, मतलब बैंक का ऊपर में डालेंगे, और जो बैंक से यहाँ पास ट्रांजेक्शन होगा, जिस बैंक से पैसा जाएगा उसको नीचे में डालेंगे। यहाँ पास न्यू क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पास एक बैंक बना लिए थे HDFC का, उसके बाद दूसरा बैंक SBI का बना लेते हैं। उसके बाद देखेंगे ऊपर में हम SBI सेलेक्ट कर लिए हैं, नीचे में HDFC बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पास कैश डिपॉजिट किया था 50,000, तो उसी को हम SBI में डाल देते हैं। जिससे यहाँ पास बैंक स्पेस बटन दबाएंगे तो यहाँ पास आपका जो है फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन आएगा, तो उसी में आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वगैरह सब यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पास तीसरा जो ऑप्शन रहेगा, यहाँ पास बैंक टू कैश का ऑप्शन है। तो बैंक टू कैश जो है, यहाँ पास बैंक से हम कैश निकालेंगे तो ये जो एंट्री है वो यहाँ पास टैली में पास होगा। तो फिर यहाँ पास तीसरा नंबर यहाँ पर डाल देते हैं नंबर को। उसके बाद यहाँ पास हम सिलेक्ट करेंगे कैश को, क्योंकि हमें कैश मिल रहा है। तो जो भी यहाँ पास जो पाने वाला रहेगा वो ऊपर में आएगा, ध्यान देंगे, और जो देने वाला रहेगा वो नीचे में आएगा। तो SBI से यहाँ पास हो रहा है। अब जैसे कि हम यहाँ पास चेक से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पास आपको क्या भरना है, यहाँ पर चेक करना है। उसके बाद इंस्टेंट नंबर में यहाँ पास चेक नंबर डालेंगे। यहाँ पर चेक नंबर पूरा 6 अंक का यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर चेक डेट डालेंगे, राइट साइड में देखेंगे यहाँ पास इंस्टेंट डेट है, यहाँ पास डेट डाल देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद नीचे में भी आप चेक नंबर डाल सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पास नरेशन में चेक नंबर रहेगा, तो आपको आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा, बार बार यहाँ पास ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पास हम चेक नंबर डाल के सेव कर लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पास देखेंगे, अभी सिंगल एंट्री मोड में देख रहे थे, अब इसी को डबल एंट्री मोड में कैसे करते हैं। आप दोनों मोड को समझेंगे तभी आपका काम है आसान हो सकता है। तो यहाँ पास हम डबल एंट्री मोड करने के लिए Ctrl+H बटन प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। उसके बाद यहाँ पर डबल एंट्री मोड के लिए यहाँ पर डबल एंट्री में क्लिक करेंगे। आप इसको क्लिक करने के बाद हम यहाँ पास देखेंगे कि कैसे एंट्री करना है, क्या करना है। तो यहाँ पास आपका जो है क्रेडिट और डेबिट, इस वाले ऑप्शन को ऑन कर लेना है F12 से। उसके बाद यहाँ पास आपको देखना है कि आपका जो है जैसे कि कैश टू बैंक कर रहे हैं, तो हमारा जो पाने वाला जो है वो बैंक है और जो देने वाला है कैश है। तो उसी को आप ध्यान देंगे। यहाँ पास स्क्रीन में मैं लिख दिया हूँ कि CR जो रहेगा वो देने वाला रहेगा और DR जो रहेगा वो पाने वाला रहेगा। तो सामने में जो CR लिखा रहेगा वो देने वाला रहेगा और सामने में जो DR रहेगा वो पाने वाला रहेगा। उसी को आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे, पूरा प्रॉपर भरेंगे, उसके बाद सेव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पास फिर देखते हैं बैंक टू बैंक का, और बैंक टू बैंक जैसे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसका एंट्री कैसे करेंगे। यहाँ पास जो देने वाला बैंक रहेगा वो पहले क्रेडिट में रहेगा, CR जो लिखा रहेगा, और जो पाने वाला रहेगा वो DR में रहेगा। यहाँ आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पास CR और DR को आपको ध्यान देना है। आप अगर DR को ऊपर में रख देंगे काउंटर में, तो वो जो पाने वाला जो है वो जो बैंक है वही हो जाएगा। आपको इसी को आपको ध्यान देना है और इसको हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पास तीसरा जो देखते हैं, यहाँ पास बैंक टू कैश का है। तो बैंक टू कैश का हम यहाँ पास फिर करते हैं। आपको पहले भी बताया था कि जो क्रेडिट होगा वो आपका देने वाला होगा, तो हम सबसे पहले यहाँ पास देने वाला का डाल लेते हैं। यहाँ पास SBI बैंक का डाल लेते हैं यहाँ पास नाम। उसके बाद यहाँ पास 50,000 सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पास बैंक अकाउंट पूरा फिल कर देंगे, स्टेट बैंक का जो अकाउंट नंबर है। उसके बाद यहाँ पास जो है कैश सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पास से हम सेव कर लेते हैं। तो ये जो है आपका देखने को मिलेगा कि ये डबल एंट्री मोड से हमने यहाँ पास बनाया है। अब यहाँ पास हम लेजर में चले आते हैं, लेजर में कैश में जाएंगे और यहाँ पास बैलेंस को देखेंगे तो यहाँ पर 0 हो गया है, क्योंकि हमने जो ट्रांजेक्शन किया है वो घुमा के हमने कैश में ही लाया है। तो हमारा जो डबल एंट्री मोड है वहाँ कंप्लीट हो गया है। उसके बाद पेमेंट का देखते हैं। पेमेंट का यहाँ पास देखते हैं कैश से यहाँ पास पार्टी नाम को करते हैं और जो है एक्सपेंसेस वगैरह को करते हैं। तो इसी को पेमेंट के मोड में करते हैं। F6 प्रेस करेंगे, F5 प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पास देखेंगे कैश सेलेक्ट करेंगे। जो देने वाला रहेगा, जो जिससे जा रहा है वो ऊपर में रहेगा और जो पाने वाला रहेगा उसका नाम यहाँ पास नीचे में रहेगा। हम यहाँ पर सिंगल एंट्री मोड में कर रहे हैं, डबल एंट्री मोड में भी बताऊँगा कि कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पर DK कुमार को हम यहाँ 50,000 दे रहे हैं
कैश से। तो हम यहाँ पर डीके कुमार को 50,000 सेलेक्ट करके इसको सेव कर लेते हैं। अब उसी प्रकार हम दूसरा यहाँ पर बनाते हैं, जैसे कि हम HDFC बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। अब मैंने पहले बताया था कि कैश से पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर HDFC बैंक से पेमेंट कर रहे हैं 50,000। तो हम उसी को इस प्रकार सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर HDFC करेंगे और नीचे में यहाँ पर डीके कुमार कर लेते हैं और हम यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं। तो ये जो रहेगा ये आपका दोनों ऑप्शन हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर से हम दोनों को यहाँ पर बता दिया। अब एक्सपेंस का देखते हैं। एक्सपेंस जैसे कि कोई किसी पार्टी को कर रहे हैं तो यहाँ पास उस पार्टी का करेंगे, जैसे कैश का कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं तो कैश में हम यहाँ पर बना कर लेते हैं। यहाँ पर से एक लेजर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर जैसे कि रेंट का लेजर बना लेते हैं। यहाँ पास एक न्यू क्रिएट करते हैं, Ctrl+Alt+C से यहाँ पास से एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं रेंट का। उसके बाद यहाँ पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास अमाउंट डाल देते हैं, जैसे कि 12,000 हमने यहाँ पास रेंट दिया है तो यहाँ पास 12,000 रेंट सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से हम बैंक का भी उसी प्रोसेस से करेंगे। बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक से करेंगे। तो ये हो गया सिंगल एंट्री मोड। उसके बाद डबल एंट्री मोड कैसे करते हैं। डबल एंट्री मोड में हम फिर यहाँ पर चले आते हैं। यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे चेंज मोड है और Ctrl+H से होगा, तो आप Ctrl+H प्रेस करेंगे या फिर आप राइट साइड से भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो पाने वाला रहेगा वो डेबिट में रहेगा और जो देने वाला रहेगा वो क्रेडिट में रहेगा। जो काउंटर में सेम प्रोसेस हो रहा था, लेकिन वहाँ आपको बैंक टू बैंक हो रहा है, बैंक टू बैंक इन कैश हो रहा था। यहाँ पास आपका जो पार्टी का नाम आएगा और जो बैंक से कर रहे हैं या कैश से कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर CRC जैसे कर रहे हैं, HDFC बैंक से कर रहे हैं तो यहाँ पास HDFC बैंक सेलेक्ट करके हम इस पार्टी का यहाँ पास डाल देते हैं। यहाँ पास चेक से पेमेंट कर रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पास चेक से कर रहे हैं तो चेक नंबर यहाँ पास फिल कर देंगे। यहाँ पर स्टेट नंबर में आपका 6 डिजिट का यहाँ पर चेक नंबर डाल देंगे, डेट डाल देंगे जिस डेट में आपने चेक फाड़ा है। उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। फिर दूसरा यहाँ पास जैसे बना लेते हैं, हम यहाँ पास रेंट का सेलेक्ट कर लेते हैं। रेंट का हम यहाँ पास जैसे पेमेंट कर रहे हैं, मैंने पहले भी यहाँ पर रेंट का बताया था। अब ये दूसरा सेकंड एंट्री मोड में है, डबल एंट्री मोड में है। तो यहाँ पास हम रेंट का सबसे पहले डेबिट करेंगे, उसके बाद कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर CR में कैश करेंगे, उसके बाद सेव कर लेंगे। तो इसी प्रकार से हम डबल एंट्री मोड में पेमेंट का करते हैं। उसके बाद देखते हैं रिसिप्ट का। तो रिसिप्ट में क्या होता है, आपका जो देने वाला रहेगा यहाँ पर देखेंगे पार्टी नाम एक्सपेंस। तो यहाँ पास जो पार्टी नेम है तो वो सामने वाला पार्टी से जैसे रिसीव होता है, तो वहाँ पास आपको क्या करना है, रिसिप्ट यहाँ पास करेंगे। यहाँ पास हम F6 में चले आते हैं और यहाँ पर डबल एंट्री मोड में है तो यहाँ पास हम सिंगल एंट्री मोड चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर सिंगल एंट्री मोड में पहले बताते हैं, तो यहाँ पास नंबर डाल देंगे 1 डालेंगे। उसके बाद यहाँ पास आपका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पास जिस बैंक में आएगा उस बैंक का यहाँ पास सेलेक्ट करेंगे नाम। यहाँ पास HDFC में आ रहा है तो HDFC करेंगे, SBI में आ रहा है तो SBI करेंगे। जिस मोड से आपका आ रहा है, जैसे कैश में आ रहा है तो कैश वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि डीके कुमार से हमें जो है HDFC बैंक से मिला है 50,000 रुपये, तो यहाँ पास रिसिप्ट कर लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पास जैसे कि कैश मिल रहा है तो कैश का भी सेम प्रोसेस रहेगा। कैश यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पास डीके कुमार डाल के यहाँ पास जो अमाउंट रहेगा, जैसे 50,000 कर रहे हैं या 74,000 कर रहे हैं, तो इस प्रकार से हम कैश को जो है यहाँ पास मैनुअल कर लिए हैं। कैश जो है हमारा जो है 0 हो गया है। तो इसी को रिसिप्ट एंट्री मोड में करते हैं। ये जो रहेगा ये फर्स्ट एंट्री मोड में है। अब यहाँ पर सेकंड एंट्री मोड में जैसे कर रहे हैं तो सेकंड एंट्री मोड में फिर हम चेंज करते हैं। फर्स्ट एंट्री मोड में आप समझ गए हैं, उसके बाद सेकंड एंट्री मोड में करने के लिए फिर टैली में आएंगे। टैली में आने के बाद यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में फिर चेंज मोड का है तो यहाँ पर डबल एंट्री मोड में कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर नंबर डाल देते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, कितना ट्रांजेक्शन हो गया है तो उसका नंबर आप डालेंगे तो आपको याद रहेगा कि आपने कितना ट्रांजेक्शन किया है। उसके बाद यहाँ पास हम फिर देखते हैं कि CR जो रहेगा वो देने वाला रहेगा और DR जो रहेगा वो पाने वाला रहेगा। सेम प्रोसेस रहता है, जो पेमेंट में किए थे वो यहाँ पास रिसिप्ट में रहेगा, लेकिन यहाँ पास CR और DR ऊपर नीचे हो जाता है। तो जैसे कि मैं संजय कुमार यहाँ पास बना लेता हूँ, सन्ड्री डेप्टर बना लेता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पास रिसिप्ट का बनाना है। तो यहाँ पास सन्ड्री डेप्टर हमें पैसा दे रहा है, तो यहाँ पर जैसे 50,000 दे रहा है तो हम यहाँ पास जो डेबिट है उसमें HDFC बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं और जो CR है उसमें संजय कुमार सेलेक्ट कर लिए हैं। तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर फिर हम सेलेक्ट यहाँ पर पूरा डिटेल फिल कर लेंगे। जो है फंड ट्रांसफ़र से दे रहा है, यहाँ पर चेक से दे रहा है, किस मोड से दे रहा है उसको आपको डालना है। जैसे कि यहाँ पर 3 अमाउंट में यहाँ पर 2 बार में दे रहा है, 3 बार में दे रहा है। जैसे चेक से दे रहा है
तो 25,000 यहाँ पर एक चेक में मिला। उसके बाद यहाँ पर बैंक का नाम डाल देंगे, कौन से बैंक से यहाँ पर पैसा मिला स्पेसिफिक बैंक करेंगे, जैसे कि HDFC बैंक से यहाँ पर से आपको पैसा मिला है। उसके बाद दूसरा चेक का नंबर यहाँ पर डालना है, तो यहाँ पर दूसरा चेक नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर 57 है। उसके बाद इसी प्रकार से यहाँ पर फिर यहाँ पर HDFC बैंक डाल देते हैं और यहाँ पर सेव कर लेंगे। आप नीचे में नरेशन डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको पूरा प्रोसेस करना है। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।